गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम। सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता क्या है। कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम एक से ज़्यादा आप इसमें सिस्टम का यूज़ करते हैं और एक से ज़्यादा जो सिस्टम का यूज़ करते हैं हम वो सीरीज़ में करते हैं। कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो होता है एक से ज़्यादा सिस्टम का हम इस सिस्टम में यूज़ करते हैं और जो सिस्टम का यूज़ करते हैं वो सीरीज़ में करते हैं और इसमें डिफरेंट टाइम के और इसमें डिफरेंट टाइप के रेफ्रिजरेंट का यूज़ भी करते हैं और सेम टाइप के भी रेफ्रिजरेंट का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने आपको मेरे इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि रेफ्रिजरेंट होते हैं मतलब जो रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं, हमें किसी भी कंप्रेस या रेफ्रिजरेटर के अंदर क्या करते हैं, रेफ्रिजरेंट का यूज़ करते हैं। तो इसमें हम दो अलग अलग कंप्रेसर, दो अलग अलग सिस्टम में हम एक सेम तरह का भी रेफ्रिजरेंट यूज़ कर सकते हैं और अलग अलग तरह का रेफ्रिजरेंट यूज़ कर सकते हैं। आप देखेंगे मैंने यहाँ पे दो डायग्राम बनाए हुए हैं अलग अलग, एक ग्रीन जोन पे बनाया हुआ है और एक रेड जोन पे बनाया हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे जो ग्रीन जोन में अलग लाइन में आपको बताया हुआ है और रेड जोन का अलग लाइन में बताया है। जो ग्रीन जोन का होता है वो लो टेम्परेचर कैस्केड सिस्टम कहलाता है और जो रेड जोन में मैंने बनाया है हाई टेम्परेचर कैस्केड सिस्टम बनाया है। जैसे कि मैंने आपको बताया लो टेम्परेचर कैस्केड सिस्टम में मैंने लोअर रेफ्रिजरेंट लिया है, जैसे R13BI और हाई टेम्परेचर कैस्केड सिस्टम में मैंने हायर बॉइलिंग पॉइंट वाला रेफ्रिजरेंट सिस्टम लिया है, जैसे R12 और R22 अलग अलग रेफ्रिजरेंट लिए हैं। इसके रेफ्रिजरेंट के बाद हम सबसे पहले इसमें कंपोनेंट की बात करेंगे। सबसे पहले इस सिस्टम में हमने कंपोनेंट कंप्रेसर लिया है। हाई टेम्परेचर कैस्केड सिस्टम में हमने कंप्रेसर लिया है, दूसरा हमने कंडेंसर लिया है, तीसरा हमने एक्सपांशन वाल्व लिया है और चौथा हमने एवोपरेटर लिया है। और इसी प्रकार लो टेम्परेचर कैस्केड सिस्टम में हमने कंप्रेसर लिया है, कंडेंसर लिया है, एक्सपांशन वाल्व लिया है और एवोपरेटर लिया है। इसमें देखेंगे आप लो कैस्केड हाई टेम्परेचर कैस्केड सिस्टम में हमने जो सबसे पहले वर्किंग बनाई है, ये इसके मॉडल डायग्राम दिया गया है। ये पूरा इसका एक एक्चुअल मॉडल डायग्राम है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैस्केड सिस्टम होता क्या है। कैस्केड सिस्टम में हम क्या करते हैं, किसी भी सिस्टम में सबसे ज़्यादा लोअर टेम्परेचर में उस चीज़ को ठंडा करना। कैस्केड सिस्टम और लोअर टेम्परेचर में ठंडा करने के साथ साथ उसको बहुत जल्दी ठंडा करने को हम बोलते हैं कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम। अब सबसे पहले हम रेफ्रिजरेशन सिस्टम में दो चीज़ें हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट होती है। किसी भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हम सबसे पहले COP निकालते हैं। मैंने अपनी पिछली क्लास में आपको बताया था COP क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालने के लिए सबसे पहले हम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट निकालते हैं और उसका वर्क डन निकालते हैं। किसी भी सिस्टम में COP निकालने के लिए सबसे पहले उसका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट और उसका वर्क डन निकालना सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है। इसी प्रकार हम सबसे पहले इस सिस्टम में एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं। आप इसमें बीच में देखे होंगे, यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम हमने तैयार किया है जो हाई टेम्परेचर कैस्केड सिस्टम के लिए एवोपरेटर का काम कर रहा है एक साइड और लो टेम्परेचर कैस्केड सिस्टम के लिए कंडेंसर का काम कर रहा है। ये जो सिस्टम है हम सीरीज में लगाए हुए हैं, मतलब एक साथ सीरीज में लगाए हुए हैं। सबसे पहले आप इसकी वर्किंग पढ़ते हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि लो टेम्परेचर कैस्केड सिस्टम में हम R13 रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं और हाई टेम्परेचर कैस्केड सिस्टम में R12 रेफ्रिजरेंट का यूज़ कर सकते हैं। आप कभी कभी सेम रेफ्रिजरेंट का भी यूज़ कहीं होता है, लेकिन अलग अलग रेफ्रिजरेंट का यूज़ करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा हमें आउटपुट या वर्क डन COP मिलता है। इसी प्रकार हम सबसे पहले यहाँ पे लो टेम्परेचर कैस्केड सिस्टम में M1 का फ्लो हो रहा है, M1 मास का फ्लो कराते हैं और हायर टेम्परेचर कैस्केड सिस्टम में हम M2 मास का फ्लो कराते हैं। आप जब देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले हम RE निकालेंगे। RE क्या होता है, हमने आपको बताया था रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। RE निकालने के लिए जब चैम्बर 1 में लो टेम्परेचर कैस्केड सिस्टम में M1 का फ्लो जब होता है, मतलब यहाँ पे RE निकालने के लिए यहाँ पे कौन सा मास का फ्लो करा रहे हैं हम, M1 मास का।
तो इसका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होगा, यहाँ पे आप देखिएगा ये कंप्रेसर में हम आपको ये देखिएगा जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर में क्या आएगा आपका रेफ्रिजरेंट होगा, कंप्रेसर में रेफ्रिजरेंट आपका कंप्रेस होगा। कंप्रेस होने के बाद अगर यहाँ पे क्या वर्क कर रहा है, यहाँ पे कंप्रेसर, तो कंप्रेसर वर्क करेगा तो यहाँ पे M1 मास फ्लो हो रहा है और इसका कंप्रेसर कहाँ से निकल रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले H1 आया है, H1 यहाँ पे N हुआ और टोटल रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आपको कहाँ मिला, ये फ्लो होते H1 लास्ट में हमें मिलेगा एवोपरेटर के ऊपर, एवोपरेटर मतलब H4। तो इसलिए यहाँ पे M1 जो कंडेंसर का जो नॉर्मली जो आपका लोवेस्ट टेम्परेचर कंडेंसर सिस्टम का कैस्केड सिस्टम का यहाँ पे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या मिलेगा आपको, M1 एक ब्रैकेट में H1 माइनस H4। इसी प्रकार हम इस सिस्टम में आप देखेंगे, इस सिस्टम में देखेंगे यहाँ पे आप निकालने के लिए ये देखेंगे इस हायर टेम्परेचर कैस्केड सिस्टम में एवोपरेटर का काम कर रहा है, उसी प्रकार दूसरे साइड कंडेंसर का काम कर रहा है। यहाँ से निकलने वाली कंडेंसर से निकलने वाली हीट एवोपरेटर अपने अंदर सक करेगा और इस एवोपरेटर को हम कहाँ पे डाल देंगे, कंप्रेसर में डाल देंगे। इसलिए जो हीट यहाँ से जो कंडेंसर आपने आपको पहले ही बताया था, जो कंडेंसर की प्रॉपर्टी होती है निकलने वाली हीट को एटमॉस्फेयर में रिमूव करता है, मतलब सराउंडिंग में रिमूव करता है। तो यहाँ से निकलने वाली जो हीट होगी वो कहाँ जाएगी, एवोपरेटर। इस चैम्बर के अंदर एवोपरेटर उस हीट को सक करेगा और एवोपरेटर जो हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद वो कंप्रेसर में देगा। और कंप्रेसर जो होता है हाई टेम्परेचर कैस्केड सिस्टम होता है, वो हायर टेम्परेचर कैस्केड सिस्टम कंडेंसर में जाएगा और ज्यादा गर्म होकर एक्सपांशन वॉल्व में जाएगा। इसी प्रकार मैंने आपको बताया था कंडेंसर की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसमें टेम्परेचर और प्रेशर हायर होते हैं। उसी प्रकार एक्सपांशन वॉल्व की प्रॉपर्टी मैंने बताया था, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों डाउन होते हैं। अब हम आपको देखेंगे इसका हायर एब्जॉर्प्शन और हायर रिजेक्शन देखेंगे, हीट एब्जॉर्प्शन और हीट रिजेक्शन। हीट एब्जॉर्प्शन देखने के लिए यहाँ पे मैं रेड वाला डायग्राम आपको बताऊं, यहाँ पे हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है और यहाँ पे हीट का रिजेक्शन हो रहा है। रेड वाला जो डायग्राम में मैंने बताया था हायर टेम्परेचर कैस्केड सिस्टम में हीट का एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है। हीट का एब्जॉर्प्शन मतलब M2H5 माइनस H8। M2 मतलब मैंने बताया था दूसरे सिस्टम में M2 मास फ्लो हो रहा है, H5 मतलब ये वाला पॉइंट आप देखेंगे, ये वाला पॉइंट H5 है और यहाँ पे हीट पूरा एब्जॉर्ब हो रही है, होते 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 यहाँ कहाँ जा रही है बेटा, H8 में। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा M2 इक्वल्स टू H5 माइनस H8। और हीट का रिजेक्शन कहाँ हो रहा है, दूसरे वाले में, मतलब लोवेस्ट टेम्परेचर कैस्केड सिस्टम में। अब यहाँ पे हीट का रजिस्ट्रेशन कंप्रेसर में कहाँ पे हो रहा है बेटा, आप देखेंगे जो ये कंप्रेसर है H1 यहाँ पे क्या फ्लो हो रहा है, यहाँ पे M1 मास फ्लो हो रहा है और हीट का रजिस्ट्रेशन कंप्रेसर के बीच में हो रहा है। कौन से कंप्रेसर के बीच में हो रहा है, यहाँ पे देखेंगे हीट जो हो रही है रिजेक्ट हो रही है, H2 में हो रही है। यहाँ पे आप देखेंगे H1 के बाद जब कंप्रेसर कंप्रेस होता है तो हीट को रिजेक्ट करता है, किसमें करता है, H2 में। और ये H2 यहाँ पे हीट जाएगी कहाँ पे, कंडेंसर में, और कंडेंसर के बाद यहाँ पे HF3, मैंने HF3 कंडेंसर में जब जाएगा, यहाँ पे H3 ना लिख के HF3 क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो हीट होती है वो सेंसिबल हीट होती है, इसलिए यहाँ पे हमने लिखा है M1 इक्वल्स टू H2 माइनस HF3। इसी प्रकार हम दोनों सिस्टम का वर्क डन निकाल लेंगे। वर्क डन निकालने के लिए हमें दोनों सिस्टम के वर्क डन निकालने के लिए हम उसके वर्क डन कहाँ से निकलता है बेटा, कंप्रेसर से। तो सबसे पहले हम पहले वाले सिस्टम का कंप्रेसर से वर्क डन निकालने के लिए M1 इक्वल्स टू H2 माइनस H1 तो वर्क डन निकल आएगा। उसी प्रकार दूसरे सिस्टम में कौन सा फ्लो हो रहा है, M2, तो यहाँ पे M2 के कंप्रेसर में अगर हो जाएगा तो कौन कौन से पॉइंट है यहाँ पे दिए गए हैं, 5 माइनस 6। अब 5 माइनस 6 दिया गया है तो यहाँ पे कंप्रेसर में M2 H6 माइनस हायर माइनस लोअर, तो H6 माइनस H5 दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका इसमें कंप्रेसर वर्क डन निकल आएगा। अब इसी प्रकार COP क्या होता है, हमने पहली क्लास में पहले पढ़ चुके हैं। COP होता है रेफ्रिजरेंट इफेक्ट अपॉन वर्क डन। इसी प्रकार हम जो कैस्केड सिस्टम का, ये देखिएगा आप COP निकल आएगा, दोनों को ऐड करने के बाद आप RE अपॉन W कर देंगे तो यहाँ पे आपका COP मिल जाएगा। ये पूरी वर्किंग में हमें आपने देखेगा लोअर टेम्परेचर में एवोपरेटर जो होता है सबसे ज़्यादा, इस वाले चैम्बर में मैंने अब देखेगा डॉटेड बनाया है हल्का सा, ये जो लोअर टेम्परेचर कैस्केड सिस्टम में सबसे ज़्यादा ठंडा मतलब कूलिंग सिस्टम आपको प्राप्त होता है। तो ये आपका वर्किंग है कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम की, जो कि सीरीज में होता है। ऑल द बेस्ट बेटा।